नमस्कार दोस्तों। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक और बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ गया है। बीपीएससी द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है नई भर्तियों को लेके। तो उसकी क्या डिटेल हो सकती है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आप सभी के जो डाउट्स हैं, जैसे कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है, अन्य राज्य के छात्र जो है जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या राजस्थान के जो छात्र है, क्या वे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ऑफिशियल सिलेबस क्या हो सकता है, और बीएड और बीटीसी दोनों को मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इन सभी विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो क्या बीएड और बीटीसी दोनों को मौका मिलेगा, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे दोनों को मौका मिलने वाला है, बीएड वालों को भी और बीटीसी वालों को भी। तो क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या अन्य राज्य के जो छात्र हैं क्या भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल अन्य राज्य के छात्र भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। ठीक है, याद रखना है कि आप अन्य राज्य में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, लेकिन आप जब किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो आप जनरल कैटेगरी में फाइट करते हैं और जनरल कैटेगरी के अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर बात करते हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है और किस किस चीज को लेके फॉर्म भर सकता है। तो यहां पर सबसे पहले हम एग्जाम डेट की बात कर ले, क्योंकि बहुत छात्र कह रहे हैं कि एग्जाम डेट क्या हो सकती है भैया। तो इसकी जो बताई जा रही एग्जाम डेट वे 7 दिसंबर बताई जा रही है। 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच ये संभावित है। ठीक है, तो इस बात का सभी को ध्यान रखना है कि इसकी एग्जाम डेट 7 दिसंबर से 10 दिसंबर संभावित है। अब इसमें से प्रश्न ये उठता है कि इसका फॉर्म कब से भरा जाना है। तो इस नोटिफिकेशन के को ध्यान में रखा जाए तो फॉर्म जो है वे बताया जा रहा है कि 3 नवंबर से भरा जाना संभावित है। ठीक है, कब से? 3 नवंबर 2023 से भरा जाना संभावित है। ये डेट संभावित है, तो हो सकता हो कि आगे पीछे थोड़ा सा हो जाए, लेकिन यहाँ पर भर्ती आना तय है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पर कितने पदों पर बात होने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर पदों की बात करें तो लगभग 1,10,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। अब कहेंगे 1,10,000 कैसे? तो 70,000 नए पद और 40,000 जो पुरानी भर्ती हुई थी, जो पहले फेज में जो हुआ था उसमें जो पद बच गए थे उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा। तो टोटल पदों की संख्या 1,10,000 के आसपास रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें अब हम बात करते हैं तो कौन कौन किस किस चीज को ध्यान में रखते हुए किस चीज को लेके फॉर्म भर सकता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो आया हुआ है, जो फॉर्म आया हुआ है, किस किस कैटेगरी के लिए आया हुआ है, और ये भर्ती बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी द्वारा कराई जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग जो है उसके द्वारा जो है ये कराया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो यहां पर पहले तो 6 to 8 के लिए, ठीक है, किसके लिए आना है? 6 to 8 के लिए। दूसरा 9, 10th के शिक्षकों के लिए, और तीसरा 11वीं और 12वीं के शिक्षकों के लिए। ठीक है, ये 3 भर्तियां आपको दिखेंगी। अब यहां पर बात आएगी कि डीएलएड वाले किसमें है और बीएड वाले किसमें है। तो दोस्तों 6 to 8 में आपके बीएड, ठीक है, और बीटीसी यानी जिसको हम लोग डीएलएड कहते हैं, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास बीएड या बीटीसी की डिग्री है, और अगर आप सेकेंड पेपर क्वालिफाई है सीटेट का, क्या चीज? आपको सीटेट का सेकेंड पेपर, ठीक है, सीटेट का जो सेकेंड पेपर है अगर आप क्वालिफाई है तो आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 9, 10th वाले बच्चों के लिए क्या योग्यता है? तो 9, 10th वाले बच्चों के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। और जो 9, 10th के लिए पढ़ेगा वो हमारा एस्टेट होना चाहिए। जो भी हाल ही में एस्टेट की परीक्षा हुई थी वे होनी चाहिए। तो एस्टेट पहला वाला पेपर जो है वे 9, 10th के लिए, और एस्टेट का जो सेकेंड पेपर है वे 11, 12th के लिए। जो बच्चे दोनों क्वालिफाई किए हैं, यानी एस्टेट का पहला पेपर भी और दूसरा पेपर भी, और बीएड है, तो आप 9, 10th और 11, 12th यानी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात पोस्ट की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या हो सकता है, जैसे इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या हो सकता है, तो 9, 10th, 11, 12th की जो अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी, जो टीजीटी पीजीटी की बिहार की, तो पूरा सिलेबस सेम ही रहेगा।
यानी जिस तरीके से 2 पेपर होने हैं, 2 पेपर होंगे। एक भाषा का पेपर होगा जिसमें 75 नंबर की हिंदी होगी और 25 नंबर की अंग्रेजी होगी। ध्यान सुनना, पहला पेपर जो होगा वो 75 नंबर की आपकी हिंदी और 25 नंबर की अंग्रेजी होगा उसमें, और दूसरा जो पेपर होगा वो 120 अंकों का होगा जिसमें 80 नंबर आपका सब्जेक्ट होगा, 80 नंबर आपका जो विषय है वे होगा, और 40 नंबर में अन्य आएगा जिसमें जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और अन्य जो चीजें हैं, बिहार स्पेशल, राज्य स्पेशल और करंट अफेयर्स, वे पूछे जाएंगे। ध्यान समझना, 2 पेपर होंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर बात आती है कि जो 80 नंबर वाला जो हमारा जो सब्जेक्ट है वे किस तरीके से डिसाइड होगा। तो जो 9, 10, 11, 12 में है या जो टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके ग्रेजुएशन में जैसा सब्जेक्ट होगा उस एक सब्जेक्ट से आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर पाएंगे। जैसे किसी के ग्रेजुएशन में अगर हिंदी रहा होगा तो वो हिंदी से दे सकता है, ठीक है, या कोई और विषय रहा होगा तो उससे दे सकता है। अब 6 to 8 के लिए जो है वो कैसे तैयारी करेंगे, तो जैसे 6 to 8 के लिए अगर किसी का अगर मान के चलिए कि आर्ट्स से रहे होंगे, जैसे ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो अगर इससे है तो 6 to 8 में आप एसएसटी से भरेंगे। अगर आप कॉमर्स से हैं, आपने बीएड कर रखा है, तो भी आप 6 to 8 में एसएसटी से भरेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं अगर आप साइंस साइड से हैं तो आप मैथ्स या साइंस से करेंगे, 6 to 8 में मैथ्स और साइंस से करेंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी और बिल्कुल दोनों को मौका मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके लिए जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है ये आपको 3 नवंबर को जैसा बताया गया है कि फॉर्म भरने की जो डेट बताई गई है 1-2 दिन में और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। कुछ डाउट्स बच्चों के रह गए हैं, जैसे सीटेट, सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि जिन बच्चों का सीटेट सेकेंड पेपर पास नहीं है क्या वे भर सकते हैं क्या। तो जिनका सेकेंड पेपर पास नहीं है वे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर प्रश्न ये उठता है क्या इस बार जो सीटेट दिसंबर में होना है तो उसमें जो फॉर्म भरेंगे तो क्या उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए अगर साफ साफ उत्तर है कि अभी सीटेट की दिसंबर वाली नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, ठीक है। जैसे पिछली बार हुआ था, कुछ बच्चों ने सीटेट का जो फॉर्म था वो भर दिया था, तो वहां पे एडमिट कार्ड वगैरह जो था उनके पास आ चुका था या फॉर्म वगैरह भर दिया था, परीक्षा डेट फिक्स थी। लेकिन यहाँ पर सीटेट का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक जारी है कि दिसंबर में होगा कि नहीं होगा, या होगा भी तो दिसंबर लास्ट में होगा या जनवरी के पहले हफ्ते में होगा, ठीक है, ये कहना मुश्किल है। और दूसरी बात, अपेयरिंग तभी माना जाएगा जब आपकी ये जो परीक्षा है, ठीक है, इस परीक्षा के पहले आपकी सीटेट की परीक्षा हो जाए, ठीक है। इस परीक्षा के पहले अगर आपकी सीटेट की परीक्षा हो जाती है, जैसे इसका डेट बताया जा रहा है कि 7 दिसंबर, तो 7 दिसंबर के पहले अगर आपकी सीटेट की परीक्षा हो जाती तो आप अपेयरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको मान्यता मिल जाएगी। अप्लाई अपेयरिंग के रूप में किया जा सकता है, लेकिन ये आपका वैलिड कब रहेगा, वैलिड तभी रहेगा जब इसकी जो परीक्षा है, बिहार शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है, उसके पहले आपका सीटेट की परीक्षा हो जाए, तब ये मान्य हो जाएगा, हो पाएगा। इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न और उठता है, जैसे कुछ बच्चे हैं जो 82 नंबर या जो अदर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी सेट के जो है जैसे 82 नंबर जो प्राप्त करते हैं, और जैसे SC ST OBC, तो उनके लिए होता है कि अपने राज्य में तो वे क्वालिफाई होते हैं, तो दोस्तों अन्य राज्य में वो क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे क्योंकि उनको एज ए जनरल कैटेगरी में वहां पर लिया जाता है, इसलिए वहां पे वे मान्य नहीं होंगे, ठीक है। इस बात का भी सभी ध्यान रखना है। तो अगर आपके 90 नंबर से ज्यादा है सीटेट सेकेंड पेपर में तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग वालों के लिए हो सकता हो कि जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए तो उसको लेके कुछ और भी कुछ नई गाइडलाइंस जो है वे आपको दिखे, तो उसको हम देके आपको अपडेट करेंगे इस विषय में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो बेसिक छोटे छोटे जो डाउट्स थे कि एग्जाम कब होना है, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो बीएड बीटीसी दोनों भर सकते हैं। 9, 10, 11, 12 के लिए बीएड वाले भरेंगे, एस्टेट पेपर 1 और 2 पास होना चाहिए, और जो 6 to 8 है उसके लिए सीटेट सेकेंड पेपर आपके पास पास होना चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया कि आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसी के अनुसार आपका यहाँ पर प्रश्न रखा जाएगा, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आता है कि तैयारी कैसे की जाए। तो दोस्तों हमारी जो नई बैचेस हैं वे स्टार्ट हो चुकी है बिहार शिक्षक भर्ती को लेके, तो आप सभी को पता है कि समय बहुत कम है, ठीक है। तो लगभग आपके पास कितना है, लगभग आपके पास 1 मंथ बचा हुआ है, कितना है, 1 मंथ है आपके पास, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर आपको तैयारी करनी है।
तो उसके लिए हमारा जो क्रैश कोर्स है वे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने जो हमारा क्रैश कोर्स निकाला है बिहार शिक्षक भर्ती को लेके, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टीजीटी पीजीटी के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस और पॉइंटर्स जो है वे पढ़ाए जाएंगे। यानी जो बच्चे अगर हिंदी टीजीटी पीजीटी से अगर हैं और अगर पढ़ना चाहते हैं 9, 10, 11, 12 के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगा और पॉइंटर्स में आपको जो शॉर्ट तरीके से हो सकता है रिवीजन कराऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जिसको भी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो 83 82 91 23 62 ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसके लिए हम क्या प्रोसेस अपना सकते हैं और कैसे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों हमारा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम MS SSC नोट्स है। ये आपको कहां मिल जाएगा? प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा और इस नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके। ठीक है, कोई ऐसी जानकारी जो रह गई होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको हम लेके उस पे स्पेसिफिक कमेंट का आप रिप्लाई देंगे और अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।